Hello student, welcome back to my channel. This is Amsad Khan. I am presenting here with another video related to recording of journal entries. और आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे. क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मुकेश ब्रदर्स. अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स. अप्रैल 5 को कह रहा है बॉट गुड्स इन कैश. अप्रैल 8 बॉट फर्नीचर इन कैश. फिर सैलरी पेड. किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे उसके बारे में समझते हैं. फर्स्ट एंट्री कह रहा है अप्रैल 1, तो यहां पर डेट डालिए अप्रैल 1. बॉट गुड्स. बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स. पहले भी हमने जर्नल एंट्री समझाई थी किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना है. जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट. और गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया तो जितना भी चीजों से बिजनेस स्टार्ट होगा वो सब डेबिट हो जाएंगे. क्वेश्चन में कह देता जिन जिन चीजों से बिजनेस स्टार्ट होगा जैसे कैश है, गुड्स है, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो तो वो सब के सब डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट करा देंगे कैपिटल. तो टू कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल पूरी अमाउंट के लिए. कैश की अमाउंट कितनी है? 1 लाख है. गुड्स कितना है? 60,000. तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1,60,000. सेकंड देखे कह रहा है कि बॉट गुड्स इन कैश. अप्रैल 5 बॉट गुड्स इन कैश. जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन कैसे लिखते हैं? तो बीइंग लिख करके जो ट्रांजैक्शन में लिखा रहता है उसको कॉपी कर लेते. जैसे यहां लिखा वो कॉपी करेंगे. यहां पर बीइंग लगा करके और बाकी ट्रांजैक्शंस को कॉपी करा देंगे. कितने का गुड्स परचेज किया है? तो 60,000 का परचेज किया तो 60,000 रख दीजिए. कह रहा बॉट फर्नीचर इन कैश. फर्नीचर खरीदा 30,000 का फर्नीचर आएगा. फर्नीचर आएगा और कैश जाएगी. बोथ आर रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल्स होता है कि आने वाले को डेबिट, यानी फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री पास होगी अप्रैल 8 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और बीइंग लगा करके जो कुछ लिखा हुआ उसको कॉपी करा देते हैं. कितने का फर्नीचर परचेज किया? तो 30,000 का. 30,000 डेबिट क्रेडिट इक्वल आने चाहिए. सैलरी पेड. देखिए सैलरी नॉमिनल अकाउंट होता है. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सैलरी पेड टू हरी, सैलरी पेड टू अमित. इन सब का मीनिंग एक ही है, एंट्री एक ही पास होगी. देखिए सैलरी हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमने रूल बताया था कि एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट. तो एक्सपेंस डेबिट होगी यानी सैलरी डेबिट होगी. कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है जाने वाले क्रेडिट, तो कैश जा रहा है क्रेडिट. तो यहां पर सैलरी पेड अप्रैल 10 को सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश बीइंग सैलरी पेड. कितना? 10,000. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री पास करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि सैलरी पेड टू हरी, सैलरी पेड टू अमित, कुछ भी बोलता है, एंट्री यही पास होगी. एंट्री में कोई चेंज नहीं होता. नॉमिनल अकाउंट पे नेम कंसीडर्ड नहीं होंगे. सैलरी पेड टू हरी या सैलरी पेड, बोथ दोनों की मीनिंग सेम है. सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी पेड टू अमित, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अमित नेवर कंसीडर्ड इन द जर्नल एंट्री. नॉमिनल अकाउंट एंट्री पास करते समय नेम कंसीडर्ड नहीं होता. थैंक यू.